हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री मैटर यानी कि पदार्थ, उसके गुण, उसके संगठन के बारे में अध्ययन करना है और पदार्थ के संगठन में होने वाले परिवर्तनों और ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा था कि इजिप्ट जो मिस्र है, वहाँ के रहने वाले जो साइंटिस्ट होते थे उनको एल्केमिस्ट बोला जाता था। वो अमृत और पारस पत्थर, फिलोसफर, स्टोन एंड नेक्टर, इन दोनों की डिस्कवरी में लगे हुए थे। इसके बाद हम इंडिया की बात करें तो भारत में महर्षि नागार्जुन इन्होंने रसायन शास्त्र के विकास में बहुत योगदान दिया था। महर्षि नागार्जुन ने अपनी जो एक बुक लिखी थी उसका नाम था रस रत्नाकर, जिसमें उन्होंने धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। मेटल की एक्सट्रैक्शन, मेटल को प्योर कैसे किया जाता है उसके ओर्स से। जैसे कि मेटल जो है ना ओर्स में प्रेजेंट होती है, जैसे जो खोदने के बाद में मेटल, लोहा, सोना, चांदी निकलती हैं, ये एज जैसा भी प्योर है ऐसी प्योर नहीं होती, ऐसी शुद्ध नहीं होती। ये ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ओर्स के रूप में, अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो उस अयस्क से उस मेटल को कैसे अलग किया जाता है, इसके लिए नागार्जुन ने बताया था। ठीक है, तो उनको फादर ऑफ इंडियन मेटलर्जी भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं महर्षि कणाद। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 6 दर्शन होते हैं, टोटल 6 दर्शन होते हैं जो है हिंदू पुराणों में। उसमें से इन्होंने लिखा था मीमांसा दर्शन। जो मीमांसा दर्शन जो दिया गया था वो महर्षि कणाद के द्वारा ही दिया गया था। और इन्होंने बताया था कण के बारे में। किसके बारे में बताया था? कण या परमाणु, जिसको हम परमाणु के नाम से भी जानते हैं। परमाणु के बारे में इन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है। मतलब कि जो पूरा ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल परमाणु से बना हुआ है। तो परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने जानकारी दी थी। ठीक है, इनको परमाणु का जनक कहते हैं। हालांकि उस टाइम पर जो है, आज परमाणु का जनक जो है डाल्टन को मानते हैं। वैसे तो डाल्टन को माना जाता है, लेकिन इन्होंने भी परमाणु या कण के बारे में बताया था। तो ये है भारत का कुछ रसायन शास्त्र से संबंधित भाग। अब हम बात करेंगे रसायन के अंदर हम पदार्थ और उसके संगठन, उसके एनर्जी, उसके संगठन में होने वाले परिवर्तन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो पदार्थ के बारे में थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे। जो यूनिवर्स होता है, जो ब्रह्मांड होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक होता है पदार्थ और दूसरा होता है ऊर्जा या एनर्जी। तो पदार्थ और ऊर्जा, इनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि इनको हम अलग अलग मतलब कि भागों में डिवाइड करेंगे।